नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है नगर पालिका तथा पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होती है। तो नगर पालिका या फिर पंचायत सदस्य आपको बनना है तो कम से कम आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हम बात करें कि 18 वर्ष जो है मतदान करने की आयु होती है। ठीक है, और जो 25 वर्ष है ये लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु होती है। ठीक है, यदि आपको लोकसभा सदस्य बनना है तो कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए सर, तो 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और यदि हम बात करें 30 वर्ष की, तो यदि आपको राज्यसभा सदस्य बनना है, ठीक है, यदि आपको राज्यसभा सदस्य बनना है तो इसके लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। और यहाँ पर यदि हम बात करें 35 वर्ष की, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु किन किन पदों के लिए रखी गई है। तो यदि आपको राष्ट्रपति बनना है, यदि आपको उपराष्ट्रपति बनना है, यदि आपको किसी राज्य का राज्यपाल बनना है, ठीक है, तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए सर, तो आपकी एज जो है 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, कम से कम, तो 35 वर्ष होना चाहिए। चलिए नंबर सेकंड क्वेश्चन है, 1996 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उनके प्रधानमंत्री के रूप में काम करने की लगभग अवधि क्या थी। तो आपको लगभग में अवधि बताना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं ये 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, ये 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। मैं आपको सारे चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए, जब ये 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है, ये 1996 में जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो इनका कार्यकाल शुरू कब से हुआ था, तो इनका कार्यकाल शुरू हुआ था 16 मई। ठीक है, 16 मई 1996 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ था। और इनका कार्यकाल कब तक चला था सर, तो इनका कार्यकाल चला था 1 जून 1996 तक। कब तक, 1 जून 1996 तक इनका कार्यकाल चला था। ठीक है, तो ये कब तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, तो ये कितने दिन रहे थे, तो ये टोटल जो है 16 दिन प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। और लगभग में हमें आंसर बताना था, तो लगभग में इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगभग में इसका आंसर हो जाएगा 2 हफ्ते। ठीक है, और यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको किसी किसी बुक में इनका ये जो कार्यकाल मैंने आपको बताया है 16 दिन का, किसी किसी बुक में आपको 13 दिन भी मिल सकता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये 16 दिन जो है प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि ये इनका पहला कार्यकाल था। ठीक है, इनका पहला कार्यकाल था। और ये वाजपेयी जी जो हैं दूसरी बार प्रधानमंत्री कब बने थे, मैं आपको सारे फैक्ट बताऊंगा। तो जो वाजपेयी जी हैं ये दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे 19 मार्च 1998 को। कब बने थे, 19 मार्च 1998 को ये दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और इस टाइम पीरियड में इनकी सरकार कितने महीने चली थी, तो इनकी सरकार चली थी 13 महीने। ठीक है, दूसरी बार में इनकी सरकार कितने महीने चली थी, 13 महीने चली थी। ठीक है, और ये तीसरी बार प्रधानमंत्री कब बने थे सर, तो ये तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे 1999 में। ठीक है, 1999 में बने थे। और इस कार्यकाल में ये जो 1999 में प्रधानमंत्री बने थे तो तीसरी बार बने थे। ठीक है, और इनका ये तीसरा कार्यकाल पूरा हुआ था। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये 1999 से लेकर 2004 तक, ठीक है, टोटल 5 वर्षों तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, कह रहा है अनुच्छेद 161 के अनुसार किसे सजा माफ करने या फिर सजा में हेर फेर करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए, क्वेश्चन में अनुच्छेद 161 की बात की गई है। ठीक है, तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 है इसके अनुसार जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनको क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस आर्टिकल के अंतर्गत जो राज्यपाल होते हैं वो किसी की भी सजा को माफ कर सकते हैं या फिर सजा में कमी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से आपको 2 फैक्ट याद रखना है कि जो राज्यपाल होते हैं, एक तो वो मृत्यु दंड, ठीक है, यदि किसी को मृत्यु दंड मिला है तो वो मृत्यु दंड का जो सजा है इसको माफ नहीं कर सकते। ठीक है, पहला फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है कि जो कोर्ट मार्शल होते हैं, ठीक है, जो कोर्ट मार्शल होते हैं, कोर्ट मार्शल को हम क्या बोलते हैं कि जो सैन्य अदालत में सजाएं दी जाती हैं। ठीक है, जो सैन्य अदालतें होती हैं उनमें यदि किसी को सजा दी गई है तो उस सजा को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता। ठीक है, ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है। इसके साथ में एक अनुच्छेद आपको याद रखना है, अनुच्छेद 72। ठीक है, अनुच्छेद 72 में क्या कहा गया है,
तो अनुच्छेद 72 के द्वारा जो राष्ट्रपति होते हैं उनको क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति हैं उनको क्षमादान संबंधी शक्तियां प्रदान की गई हैं अनुच्छेद 72 के द्वारा, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 4 क्वेश्चन है, कह रहा है किसी विधानसभा में भारतीय संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य होते हैं। तो किसी भी राज्य की विधानसभा हो उसमें कम से कम 60 सदस्य रहेंगे और अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 500 होगी। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बात हुई है विधानसभा की। ठीक है, तो जो राज्यों की विधानसभाएं होती हैं इनकी संरचना का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है। तो अनुच्छेद 170 में राज्यों की विधानसभाओं की संरचना का वर्णन किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 5 क्वेश्चन है, कह रहा है बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये बृहदेश्वर मंदिर की तस्वीर है और ये जो मंदिर है ये तंजावर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये तंजावर कहाँ पर पड़ता है, तो ये तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। ठीक है, और ये जो बृहदेश्वर मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था चोल शासक राजराज ने। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था, एक चोल शासक था, इसका नाम था राजराज। इसने जो है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन कह रहा है महाबोधि मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये महाबोधि मंदिर जो है ये बोध गया में स्थित है। कहाँ पर, ये बोध गया में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जो बोध गया है ये बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और ये जो बोध गया है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये बिहार में स्थित है। ठीक है, और जो बोध गया है यहाँ पर ही भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और यहीं पर ये महाबोधि मंदिर है ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है पाकिस्तान के मुहाजिर कौन है। ठीक है, तो जो पाकिस्तान के मुहाजिर हैं ये कौन होते हैं, तो देखिए जो भारत से मुस्लिम प्रवासी गए हैं इनको क्या कहा जाता है पाकिस्तान में, तो इनको मुहाजिर कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत विभाजन के समय भारत में रहने वाले जो मुसलमान पाकिस्तान में जाकर बस गए हैं उनको क्या कहा जाता है पाकिस्तान में, तो उनको मुहाजिर कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 8 क्वेश्चन है संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों ये जो संथारा प्रथा है ना ये जैन धर्म से संबंधित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जो संथारा वर्ड लिखा है इसको समझना होगा। देखिए जो संथारा है उपवास से स्वैच्छिक मृत्यु को संथारा कहा जाता है। और साधारण भाषा में हम इसको समझते हैं तो इसमें क्या होता है, जब व्यक्ति को ऐसा लगने लगता है कि वह मौत के बहुत ही करीब है तो वह खुद ब खुद खाना पीना त्याग देता है। ठीक है, ये जो संथारा है इसका विरोध काफ़ी चर्चाओं में रहता है। लोग इसको आत्महत्या से तुलना करते हैं। तो याद रखेंगे जो संथारा है ये जैन धर्म से संबंधित है। और यहाँ पर बात हुई है जैन धर्म की, तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जो ऋषभदेव हैं। ठीक है, जो ऋषभदेव हैं ये जैन धर्म के संस्थापक थे। और यदि हम बात करें कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस देश को इंद्रधनुष राष्ट्र यानी कि रेनबो नेशन कहा जाता है। तो रेनबो नेशन किसको कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को जो है इंद्रधनुष राष्ट्र कहा जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका को इंद्रधनुष राष्ट्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं इनमें जो है रंग भेदभाव खत्म हो गया है। ठीक है, जिस प्रकार से इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, और 7 रंग जो है एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, घुल मिल कर रहते हैं, वैसे ही जो साउथ अफ्रीका है यहाँ पर भी विभिन्न रंग भेद वाले लोग पाए जाते हैं। उसके बाद भी यहाँ के लोग जो हैं मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए साउथ अफ्रीका जो है इसको इंद्रधनुष राष्ट्र यानी कि रेनबो नेशन कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर 10 क्वेश्चन है यूएसए का वह कौन सा अंतरिक्ष यान है जिसमें विस्फोट हुआ था और कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। तो देखिए अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है, एक अंतरिक्ष संस्था है, उसका क्या नाम है, नासा उसका नाम है। ठीक है, और इसी एजेंसी का एक व्हीकल था, उसका क्या नाम था, कोलंबिया था। ठीक है, इसी व्हीकल के माध्यम से जो कल्पना चावला हैं ये 16 दिवसीय यात्रा करके धरती पर उतर रही थीं और उतरते समय ये जो यान है, ये जो व्हीकल है, इसमें एक दुर्घटना हो गई थी। ये यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसमें जो है कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी कल्पना चावला की मृत्यु, तो 1 फरवरी 2003 में। कब, 1 फरवरी 2003 में कल्पना चावला समेत 7 और अंतरिक्ष वैज्ञानिक बैठे हुए थे। ये व्हीकल जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था
और कल्पना चावला के समेत 7 और अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की इसमें मृत्यु हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली एशिया की प्रथम महिला तैराक कौन है? तो देखिए जो आरती साहा हैं, ठीक है, आरती साहा ने वर्ष 1959 में, कब? 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया, ठीक है, और ये एशिया तथा भारत की प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त हो गया जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। और यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? तो इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय का क्या नाम है? मिहिर सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है, खोरदाद साल किसका उत्सव है? तो ये जो खोरदाद साल है ये उत्सव है पारसियों का। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पारसी धर्म है इसके संस्थापक का क्या नाम है? तो पारसी धर्म के संस्थापक का नाम क्या है? जरथ्रुस्ट जो है पारसी धर्म के संस्थापक का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो देखिए जो टीपू सुल्तान है ना ये मैसूर का शासक था। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा। टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र था और हैदर अली की मृत्यु के बाद ये मैसूर का शासक बना था। और जो टीपू सुल्तान है ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा गया था, ठीक है। तो ये चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस युद्ध में जो है अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था जॉर्ज हैरिस ने और जेम्स स्टुअर्ट ने, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मेरा देश मेरा जीवन यानी कि माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो मेरा देश मेरा जीवन जो है ये पुस्तक लिखी गई लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं ये बीजेपी के कद्दावर नेता हैं और ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं, ठीक है। ये डिप्टी पीएम भी रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 15 क्वेश्चन है, असम का राजकीय पशु क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो असम राज्य है यहाँ के राजकीय पशु का नाम है एक सींग वाला गैंडा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए असम का एक नेशनल पार्क है, ठीक है, उसका क्या नाम है? तो असम का एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और इस जो नेशनल पार्क है एक सींग वाले गेंडे के लिए पूरे संसार में फेमस है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पर पाया जाता है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। और ये जो एक सींग वाला गेंडा है ये असम का राजकीय पशु है, ये भी आपको याद रखना है। नंबर 16 क्वेश्चन है, किस देश में पशुओं की संख्या सर्वाधिक है? तो पशुओं की संख्या सबसे ज़्यादा अपने देश भारत में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए विश्व की कुल पशु संख्या के 16%, ठीक है, विश्व की कुल पशु संख्या के 16% अपने देश भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्न में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो जो सिगरेट लाइटर होता है उसमें जो है ब्यूटेन गैस प्रयुक्त की जाती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई है ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन का जो है फॉर्मूला भी पूछा जाता है। तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? C4H10। C4H10 जो है ये ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किस महिला के नाम दर्ज है? तो देखिए अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय तक रहने का रिकॉर्ड जो है ये सुनीता विलियम्स के पास में है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने 195 दिन, कितने दिन? इन्होंने 195 दिन अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। और ये जो सुनीता विलियम्स हैं ये अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। मैंने अब भी आपको बताया था कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला का क्या नाम है? कल्पना चावला। और दूसरी महिला का क्या नाम है? सुनीता विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 19 क्वेश्चन है, बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है? देशों की संसदें हमेशा पूछी जाती हैं, तो आपको बताना है कि जो बांग्लादेश है इसकी संसद का क्या नाम है? तो जो बांग्लादेश है इसकी संसद का नाम है जातीय संसद। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मजलिस, तो ये किस देश की संसद है? तो ये जो है ईरान और मालदीव, ठीक है, ये ईरान और मालदीव की संसद का नाम है। यहाँ पे लिखा है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ये किस देश की संसद का नाम है? तो ये चीन की संसद का नाम है, ठीक है, ये चीन की संसद का नाम है। और यहाँ पे लिखा है मजलिस ये सूरा, ठीक है, मजलिस ये सूरा किस देश की संसद का नाम है? तो ये पाकिस्तान की संसद का नाम है, ठीक है। चारों संसदों के नाम और उनके देशों के नाम आपको याद रखना है।
यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। नंबर 20 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस देश की संसद का नाम राष्ट्रीय कांग्रेस है। तो देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये अर्जेंटीना की संसद का नाम है, ठीक है। अर्जेंटीना देश जो है इसकी संसद का क्या नाम है, राष्ट्रीय कांग्रेस इसकी संसद का नाम है। और यहाँ पर एक और देश का नाम लिखा है बहरीन, ठीक है। तो बहरीन देश की संसद का क्या नाम है, सलाहकार परिषद, ठीक है। सलाहकार परिषद जो है बहरीन देश की संसद का नाम है। और जापान देश की संसद का क्या नाम है, डाइट, ये हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। जापान देश की संसद का क्या नाम है, डाइट है। और यहाँ पे लिखा है ओमान, तो जो ओमान देश है इसकी संसद का क्या नाम है, राजशाही, ठीक है। ओमान देश की संसद का नाम है राजशाही। 4 संसदों के नाम मैंने यहाँ पर बताए हैं और 4 संसदों के नाम मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताए थे। तो यहाँ पर मैंने 8 देशों और उनकी संसदों के नाम बताए हैं। हो सकता है आपको यहाँ से 1 नंबर मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 21 क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। तो सर जो ऑपरेशन फ्लड है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड जो है इसकी शुरुआत कब से हुई थी, तो 1970 से इसकी शुरुआत हुई थी। और जो ऑपरेशन फ्लड है इसके जनक पूछे जाते हैं तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है इसके जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 22 क्वेश्चन है। वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी। तो जो वन महोत्सव है इसकी शुरुआत की थी के.एम. मुंशी ने। किसने, के.एम. मुंशी ने वन महोत्सव की शुरुआत की थी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्होंने शुरुआत की थी। और जो वन महोत्सव है इसकी शुरुआत कब से की गई थी, तो 1960 से की गई थी, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो वन महोत्सव है ये कब मनाया जाता है। तो जो वन महोत्सव है ये हर साल जुलाई के फर्स्ट वीक में, ठीक है। जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है प्रति साल वन महोत्सव मनाया जाता है। और यहाँ पर बात हमने की थी के.एम. मुंशी की, तो इनका पूरा नाम क्या है, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी इनका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 23 क्वेश्चन है, कह रहा है कि एलोरा की गुफाएं एवं शैल चित्र मंदिर किससे संबंधित हैं। तो देखिए जो एलोरा की गुफाएं और शैल चित्र मंदिर हैं ये बौद्धों, जैनों और हिंदुओं सभी से संबंधित हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। एलोरा की जो गुफाएं हैं ये पूछा जाता है कहाँ पर स्थित हैं। तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। कहाँ पर, महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। और इन गुफाओं का संबंध बौद्धों, जैनों और हिंदुओं तीनों से है। और इन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। तो जो एलोरा की गुफाएं हैं, यहाँ पर जो शैल चित्र के मंदिर हैं इनका निर्माण करवाया था राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। किसने, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। नंबर 24 क्वेश्चन है। भारत का पहला और एकमात्र राज्य जिसका वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कि भारत और उसके जो राज्य हैं उनका वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है, ठीक है। नॉर्मली होता क्या है कि वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। 31 मार्च तक चलता है। लेकिन मध्य प्रदेश भारत का प्रथम और एकमात्र ऐसा राज्य है, मध्य प्रदेश भारत का प्रथम और एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपना वित्तीय वर्ष परिवर्तन कर लिया है, चेंज कर लिया है, ठीक है। इसका वित्तीय वर्ष अब कब से शुरू होता है, 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर तक चलता है। ये परिवर्तन मध्य प्रदेश सरकार ने कब किया था, तो ये परिवर्तन मध्य प्रदेश सरकार ने 2018 में किया था। नंबर 25 क्वेश्चन है। अपने ही राज्यों को जोड़ने वाली एयरलाइंस है। तो देखिए जो इंडियन एयरलाइंस है, ठीक है, ये इंडियन एयरलाइंस जो है भारत के विभिन्न राज्यों तथा पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली घरेलू विमान सेवा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो एयर इंडिया है ये भारत को विदेशों से जोड़ने वाली विमान सेवा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, चैलेंजिंग क्वेश्चन है जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। क्वेश्चन कह रहा है कि पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। प्रीवियस वीडियो में इस क्वेश्चन को मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि वो कौन सी भाषा है, उसको किस कंपनी ने डेवलप किया था, उसका फुल फॉर्म क्या है। तो यदि आपको याद हो तो आप सारे फैक्ट लिख सकते हैं। तो दोस्तों आज तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। और देखिए दोस्तों जो आपके भाई बहन दोस्त यार जो भी रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचना चाहिए, ठीक है। मैंने मेहनत की है, ठीक है, तो उसका जो है फ़ायदा सभी को मिलना चाहिए, ठीक है दोस्तों।
तो दोस्तों और क्या करना है आपको कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन भी दबा लेना है। ठीक है, बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और आप हर वीडियो नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो यदि आप चाहते हैं कि हमारे चैनल का कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, सारे वीडियो देखें, तो आपको नोटिफिकेशन ये जो बेल आइकन होता है ये भी दबा लेना है। और दोस्तों मैंने जो है सभी मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट बना दी है, तो आपको क्या करना है कि प्लेलिस्ट भी देख लेना है। यहाँ पर मैंने आई बटन में लिंक दे दी है, यहाँ पर आपको सारे वीडियो एक साथ मिल जाएंगे और इसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप सारे वीडियो एक साथ देख सकते हैं। या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 महत्वपूर्ण वीडियो दिख रहे होंगे, इनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।